हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनदीप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट एकेडमी बाय मनदीप मैम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग यानी अधिगम। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है? लर्निंग रेफर टू अ चेंज इन बिहेवियर. Learning is a permanent change in behavior. It does not include change due to illness, fatigue, maturation and use of intoxication. क्या होता है लर्निंग? क्या होता है लर्निंग? होते हैं आपके जो स्वभाव यानी आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, उसको हम लर्निंग का नाम दे सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड नहीं करता जब आप बीमार हो, थकावट हो आपको, या परिपक्व में हो या इंटॉक्सिकेशन हो, तो आपका तब वो जो चीज़ सीखी जाती है वो लर्निंग नहीं कहा जाता। उसको क्या कहते हैं? लर्निंग नहीं कहते। तो क्या होता है? लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर विच इज कॉल्ड लर्निंग। देयर आर सम काइंड्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट इज रिसेप्शन लर्निंग, second is discovery learning, third is rote learning, and fourth is meaningful learning. First, we have reception learning, the process of learning when a teacher who is knowledgeable in their field communicates concepts and disciplines to their students. इस रिसेप्शन लर्निंग में क्या होता है? जो टीचर होती है वो अपने जो फील्ड होता है, अपने जो सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी कमांड होती है, नॉलेजेबल होती है। वो उस टॉपिक्स के बारे में अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करती है, कॉन्सेप्ट्स बताती है, उसको अच्छे से उनको समझाती है, विच इज़ कॉल्ड रिसेप्शनल लर्निंग या रिसेप्शन लर्निंग। Now we have second topic, second learning, discovery learning, creating a problem solving situation where student learner draw on their own past experience and existing knowledge to discover new facts, relationship and informations. डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? एक प्रॉब्लम सॉल्व, टीचर बच्चे को प्रॉब्लम देती है, उसका सोल्यूशन निकालता है वो बच्चा। जब वो सोल्यूशन निकालता है तो कैसे निकालता है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और एग्जिस्टिंग नॉलेज से वो न्यू कॉन्सेप्ट्स या न्यू सिचुएशंस को डिस्कवर करता है, फैक्ट्स को, रिलेशनशिप्स को, इंफॉर्मेशंस को। तो वो क्या कहती है? डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। जब बच्चा अपने दिए गए मटेरियल में, न्यू कॉन्सेप्ट में जाकर अपने लेवल पर विचार करता है, खोज करता है, विच इज कॉल्ड discovery learning. Now we have third type of learning, which is rote learning. Rote learning is the process of memorizing information based on repetition. Rote learning enhances students' ability to quick recall basic facts and helps develop foundational knowledge of a topic. Rote learning क्या होता है? रट्टा मारना, रट कर याद करना, विच इज कॉल्ड रोट लर्निंग। मेमोराइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, याद करता है उसको, अब बार बार रिपीट कर कर, रिपीटेशन कर कर। ये क्या होता है? रोट लर्निंग से क्या होता है? इन्हांस होती है स्टूडेंट की एबिलिटी, स्टूडेंट्स के अंदर क्विकली रिकॉल करने का जो बेसिक्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं उसको रिकॉल करने की एबिलिटी डेवलप होती है। उनका जो फाउंडेशनल जो नॉलेज होती है टॉपिक की, वो बच्चा फटाफट से याद करता है कि अब उसने क्या पढ़ा था, अब उसने वहाँ पर क्या पढ़ा, तो बच्चा उसको रिकॉल करता है, ठीक है, अपनी मेमोरी में। तो विच इज कॉल्ड रोट लर्निंग। उसको देख के और अच्छे से रट्टा मारना, विच इज कॉल्ड रोट लर्निंग। नाउ वी हैव फोर टाइप ऑफ learning, which is meaningful learning. The concept and theory of meaningful learning is that learned information is completely understood and can now be used to make connections with other previously known knowledge, adding in further understanding. मीनिंगफुल लर्निंग वो होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चे की सीखी जाने वाली सामग्री होती है या जो सीखी जाने वाले उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको वो अपने प्रीवियस नॉलेज में या पूर्व ज्ञान में जोड़कर अच्छे तरीके से सीखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके अंदर प्रॉपर उस इंफॉर्मेशन की कंप्लीट नॉलेज उसको गेन होती है, विच इज कॉल्ड मीनिंगफुल लर्निंग। कि उसको उस वाक्य का या उस नॉलेज का या उस कॉन्सेप्ट का प्रॉपर मीनिंग समझता है, विच इज कॉल्ड मीनिंगफुल लर्निंग। नाउ वी हैव सम मेथड ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड। इसको क्या कहते हैं? परंपरागत विधि। इसके अंदर क्या आता है? वोल मेथड एंड पार्ट मेथड। जो वोल मेथड होता है और पार्ट मेथड होता है वो क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड होता है, परंपरागत विधि होती है। वोल मेथड में पूरी चीज का कॉन्सेप्ट बताया जाता है और पार्ट मेथड में क्या होता है कि एक एक पार्ट को बताते हैं। ट्रेडिशनल होता है ये, टीचर जैसे इंटेंशनली पढ़ाती है बच्चे को, उसको सिखाती है, या हो सकता है
एक्सीडेंटल बच्चा सीख जाता है चीज़ों को, तो वो क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है। और सेकंड वी हैव अ मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या होता है, बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होता है। लर्निंग क्या करता है उससे, और डिस्कशन मेथड होता है इसमें। लर्निंग बाय डूइंग होती है, रेसिटेशन होता है, रिवीजन मोड होता है, रिवीजन मेथड होता है इसके अंदर। रोड और अंडरस्टैंडिंग मेथड भी मॉडर्न मेथड्स में आते हैं। इन मेथड से क्या होता है, बच्चा अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकता है। एंड देयर आर सम प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है, हमारा लर्निंग क्या है, सोशल प्रोसेस है। जब हम समाज में रहते हैं तो हम अधिगम या लर्निंग बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। लर्निंग क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। पूरे यूनिवर्स के हिसाब से हम देखें तो पूरी यूनिवर्सल चलती है, लर्निंग चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, अडेप्टिव होती है, अपने सिचुएशन के अडेप्टेड होती है, सिचुएशन के अनुकूल लर्निंग हम लोग करते हैं। मेंटल प्रोसेस है, हम जब लर्निंग कर रहे हैं तो हमारा मेंटल प्रोसेस, सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और लर्नर क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान एक्टिव इंगेजमेंट होता है उसका, और एरर और मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शंस एंड आर रिलेवेंट। एरर और मिस्टेक्स तो लर्निंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जब तक बच्चा एरर और मिस्टेक्स नहीं करता तो क्या होता है, वो लर्निंग प्रॉपरली उसकी नहीं होती। कहते हैं ना, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो लर्निंग की जो प्रोसेस में क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरर और मिस्टेक्स। ये सब क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस आर रेलिवेंट है इस लर्निंग प्रोसेस में। देयर आर सम टाइप्स ऑफ कर्व्स, learning curves. Straight line curve. Straight line curve shows constant rate of improvement. This rate of curve is manifested when learning is very smooth, but this type of curve is very rarely found. इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है जब समय के साथ बच्चे का प्रयास और उसका अधिगम यानी लर्निंग दोनों सेम मात्रा में बढ़ती चलती है, विच इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन कर्व। जब समय के साथ अधिगम और प्रयास में समान रूप से वृद्धि होती है तो वो स्ट्रेट लाइन कर्व कहलाता है। ये जो कर्व है ना, ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है जनरली लर्निंग का। नेक्स्ट वी हैव कन्वेक्स कर्व। द रेट ऑफ लर्निंग इज फास्टर एट द स्टार्ट बट डिक्रीजेस विद प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टाइम। क्या होता है, जब लर्निंग स्टार्ट होती है तो तेज से चलती है, लेकिन उसका जो कर्व होता है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है। इसको हम नेगेटिव एसेलरेशन भी कहते हैं। समय तथा प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है इस लर्निंग कर्व में। नाउ वी हैव कॉनकेव कर्व। द लर्निंग कर्व थ्योरी इज दैट tasks will require less time and resources the more they are performed because the proficiencies gained at the process is learned. इस कर्व में क्या होता है, समय के साथ साथ ना समय व प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा भी अधिक बढ़ने लग जाती है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कर्व होता है कि जब बच्चा समय और प्रयासों के साथ साथ उसका जो लर्निंग का जो ग्राफ होता है वो डायरेक्ट मतलब ऊपर जाता रहता है। बच्चा जब तक प्रयास करता जाता उसका अधिगम बढ़ते ही जाता है। ये कर्व सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। Next we have combination type curve. The rate of learning is combination of both positive and negative accelerated curves. Thus, learning depends on rapid or slow initial success followed by a reverse condition in learning. ये जो learning curve होता है ना, ये इस शेप में होता है। इसमें कभी कभी बच्चा बहुत अच्छे से प्रयास करता है तो उसकी लर्निंग बहुत ऊपर चली जाती है। जब उसके प्रयास कम हो जाते हैं तो लर्निंग धीरे धीरे नीचे आती रहती है। अप डाउन रहता है इस कर्व में लर्निंग। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन टाइप है, यानी इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिलाकर। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।